रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ की खनन खदानों की बदहाल स्थिति का मामला उठाया। लोकसभा में गूंजा छत्तीसगढ़ की खदानों का मुद्दा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने की रिक्लेमेशन की मांग। रायपुर सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला, लोहा, सीमेंट और अन्य खनिज खदानों की बदहाल स्थिति का गंभीर मामला उठाया। उन्होंने अपने प्रश्न के माध्यम से खनन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया और सरकार से इस पर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। श्री अग्रवाल ने सदन में बताया कि छत्तीसगढ़ देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, जहां कोल इंडिया की अनुषंगिक कंपनी CCL सहित कई सरकारी और निजी कंपनियां बड़े पैमाने पर खनिज खनन कर रही हैं। भारत में जितना कोयला खनन होता है, उसमें सबसे अधिक खनन छत्तीसगढ़ में होता है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान भी इसी राज्य में स्थित है। हालांकि खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन नहीं किया जा रहा है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वर्तमान में राज्य में 100 से अधिक खदानें ऐसी हैं। NMDC समेत अन्य निजी कंपनियों द्वारा संचालित खदानों की स्थिति एक जैसी है, जहां खनिज निकालने के बाद खदानों को छोड़ दिया जाता है, जो पर्यावरणीय संकट और जल प्रदूषण के साथ ही मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा है। सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि परित्यक्त खदानों में बरसात का पानी भर जाता है, जिससे भूजल स्तर और जल स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोतों से आने वाला पानी गंदा हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को पीने के स्वच्छ जल की समस्या हो रही है। खनन से उत्पन्न रासायनिक अपशिष्ट और जहरीले तत्व भूजल में मिलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। मानव जीवन एवं पशुओं के लिए खतरा। गहरे खदानों में गिरने से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल का नुकसान हो रहा है। हाल ही में एक बस दुर्घटना में 10 से अधिक मजदूरों की मृत्यु हो चुकी है। परित्यक्त खदानों के कारण भूस्खलन और आकस्मिक दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। खनन कंपनियां खनिज निकालने के बाद खदानों को यूं ही छोड़ देती हैं, जिससे वह भूमि अनुपयोगी बन जाती है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 26% निर्माण होता है, लेकिन सीमेंट कंपनियां भी खदानों को पुनः भरने या समतल करने की जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। सरकार से अनुरोध एवं समाधान। सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की, जिसमें सभी खनन कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया जाए कि वे खनन कार्य समाप्त होने के बाद खदानों का रिक्लेमेशन करें। परित्यक्त खदानों को समतल कर उनमें बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए और इन्हें राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाए, ताकि इनका उचित उपयोग हो सके। सभी परित्यक्त खदानों का एक व्यापक सर्वेक्षण कराया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी खदान यूं ही खुली न छोड़ी जाए। साथ ही खनन कार्य समाप्त होने के बाद कंपनियों से खदानों की पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त नीति बनाई जाए और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए प्रदूषित जल स्रोतों की शुद्धिकरण योजना लागू की जाए और भूजल की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। श्री अग्रवाल ने कहा कि ये मुद्दा राज्य के पर्यावरण, नागरिकों के जीवन और भूमि के पुनः उपयोग से जुड़ा हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द प्रभावी कदम उठाए जाएं। माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं। कोल इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NMDC, इनकी सबकी खदानें पूरे देश भर में हैं, परंतु उन खदानों में खुदाई होने के बाद में उनको फिर से जो रिक्लेमेशन की भरण की कार्रवाई करना चाहिए वो नहीं की जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में 100 से ज्यादा ऐसी खदानें हैं जिन खदानों का रिक्लेमेशन नहीं होने के कारण वहां पर लगातार एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होने के कारण जानवर और आदमी दोनों की मृत्यु हो रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उन खदानों में गंदा पानी भर जाने के कारण वो पानी रिसाव होकर जो ट्यूबवेल में पीने का पानी जा रहा है वो भी पूरी तरह खराब हो रहा है और वहाँ पर पर्यावरण भी पूरी तरह खराब हो रहा है। जबकि नियम है, सुप्रीम कोर्ट के भी नियम है और खदान के नियम भी है कि जितनी भी खदानें हैं उन खदानों में खुदाई होने के बाद में उनकी भरण होना चाहिए और उनको रिक्लेमेट करके झाड़ लगा के राज्य सरकारों को वापस दी जाना चाहिए। मैं आपसे इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके कारण अभी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बस उस खदान में गिर गई और 10 लोगों की मौत हो गई। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए पूरा शासन के उपक्रम इससे कमाते हैं, परंतु उसके बाद भी कोयला खदान, लोहा खदान, बॉक्साइट खदान, लिग्नाइट खदान और जितने हमारे लाइमस्टोन के खदान हैं,
उन खदानों को पुनर्भरण का काम किया नहीं जा रहा है। मैं आपसे इस बात का आग्रह करता हूं कि शासन निर्देश दे कि जितने शासकीय उपक्रमों की और प्राइवेट खदानें हैं, उन खदानों में जहां पर कोयला का उत्खनन हो गया है, लोहे का उत्खनन हो गया है, जहां पर लाइमस्टोन का उत्खनन हो गया, उन खदानों को डिटरमाइन करके पुनर्भरण करके फिर से उनको राज्य सरकार को सौंपा जाए, जिससे कि उन जमीनों का उपयोग ग्रामीणों के और उस क्षेत्र के लोगों के लिए किया जा सके। मैं आपसे इस बात का आग्रह करते हुए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसको तत्काल संज्ञान में ले। लगभग तीसरी बार एक साल में मैं ये मुद्दा उठा रहा हूं।